का बोलचाल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, दंडवत भैया मधुरी बोली बोले। जय सिया राम, दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन। गली गली में डोले, अवध गली में डोले, गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी, सीता राम नाम धुन प्यारी। मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मन मीठो मीठो सरयूगी पानी लागे। सीता राम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और इस अवध का आनंद लेते हुए ऐसा लगता है प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, जन राजेश रहे नित निर्भय। फिकर कहो क्या उसको, जन राजेश रहे नित निर्भय। फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको। ओ फिकर कहो क्या उसको। किसको, जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम। बंदौ अवधपुरी अति पावन। धन्य है श्री अवध की भूमि और धन्य है मथुरा की भूमि। सब जगह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति ऊपर गई हुई चीज को नीचे खींच लेती है, किंतु ससीम को अगर आकर्षण शक्ति सीमा रेखा को पार कर जाए तो फिर पृथ्वी उसे नीचे नहीं खींच पाती। पर धन्य है और जगह की धरती तो ससीम को नीचे खींच लेती है, पर अयोध्या और मथुरा की धरती ने तो उस असीम परमात्मा को नीचे उतार दिया। बंदौ अवधपुरी अति पावन। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में, और एक अद्भुत बात है, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। बेटा भयो वसुदेव के धाम, दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। भगवान प्रकट हुए। हमारे ब्रजवासी गाते हैं, गजब करी डारे दिया कारी कामरी वारे ने। गजब करी डारे दिया कारी कामर वारे ने। गजब करे डारे दिया कारी कामर वारे ने। गजब करे डारे। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल बजत नगारे लिया कारी कामरी वारे। गजब करे डारे लिया कारी काम
मथुरा में जन्म और गोकुल में जन्मोत्सव। और भगवान रात्रि में आए, और रात्रि में आने का अर्थ ही यही है, घोर अंधकार अंधेरी रात्रि में आए। अंधेरी रात्रि में तो अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखाई देता है। सूझ न आपन हाथ पसारा। इतनी घोर निराशा हो जीवन में, जब दूसरे के सहारे की कौन कहे, दूसरा ही ना दिखाई देता हो, कोई ना दिखाई दे रहा हो। उस घोर निराशा के अंधकार में भगवान प्रकट हो जाते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। भगवान आए तो आते ही बोले हमें गोकुल भेजो। श्री वसुदेव जी ने कहा ये हथकड़ी बेड़ी ये बंधन में पड़े हैं। भगवान बोले नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, गोकुल भेजो। नंद बाबा ने कहा कि हम चल ही नहीं पाएंगे, ये बंधनों में बंधे हैं। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम हमें सिरोधार्य कर लो, सारे बंधन अपने आप कट जाएंगे। और नंद बाबा ने भगवान को सिर पर रखा तो हथकड़ी बेड़ी सब बंधन कट गए और पहरेदार सो गए। सोए गए या के पहरे वारे, या के आप ही खुल गए तारे रिया कारी कामरिवारे। या के आप ही खुल गए तारे या कारी कामरवारे। गजब करी डारे रिया कारी कामरिवारे ने। गजब करी डारे या कारी कामरवारे ने। आगे जमुना जी मिली। जमुना जी का जल बढ़ने लगा। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, ज्यों ज्यों लागी बढ़न जमुना, ज्यों ज्यों जमुना जी बढ़ने लगी और वसुदेव जी भी बढ़ने लगे। किसी ने कहा कि जमुना जी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, डुबा देंगी। वसुदेव जी ने कहा हम जमुना जी की बढ़ती हुई धारा की ओर देख ही नहीं रहे, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हमने तो जिसे सिर पर बिठा रखा है उसका चिंतन कर रहे हैं, उसके सहारे जा रहे हैं। और सचमुच भगवान ने चरण नीचे कर दिए, जमुना जी ने चरण छुए, रास्ता मिल गया। और यह कथा संकेत यह करती है कि कई बार कर्म व्यवस्था में इतनी उलझन आती है, धर्म व्यवस्था में क्या करें क्या ना करें, कोई रास्ता नहीं सूझता। जब कोई रास्ता न सूझे तो एक ही काम करना चाहिए कि इन सारी परिस्थितियों को परमात्मा के चरणों में डाल दें, मार्ग अपने आप मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आए, यशोदा मैया के पास वसुदेव जी ने सुलाया। भगवान रोने लगे और रोने का भाव महापुरुष यही कहते हैं कि भगवान इतने पास किसी के हों और कोई सो रहा हो तो भगवान को रोना आ जाता है। उन्होंने रो रो कर यशोदा मैया को जगाया, बांसुरी बजाकर गोपियों को जगाया और गीता ज्ञान सुनाकर अर्जुन को जगाया। भगवान का अवतार जगाने के लिए ही होता है। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। ये जीवन प्राण हमारे रिया कारी कामरिवारे।
केवल कारण हमारे या कार्य का मरवारे न गजब कर डारे या कार्य का मरवारे न गजब कर डारे या कार्य का मरवारे न। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यशोदा मैया के पास चलकर आए और सोती हुई यशोदा मैया को जगाया। श्री तुलसीदास जी ने यही उदाहरण लिया और वे रामचरितमानस में राम नाम की महिमा में यही कहते हैं, सेवक साली पाल जलधर से जी है जसोमती हरिहलधर से। मेरी जिह्वा यशोदा है और ये राम नाम के दो अक्षर यही श्री कृष्ण बलराम हैं। ये श्री कृष्ण की उपमा बलराम जी की उपमा क्यों? क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि जागो, भगवान को पाने की साधना करो। उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद का मंत्र उठो जागो। अब ये बड़ी विलक्षण भाषा है। व्यक्ति पहले जागता है बाद में उठता है, पर उपनिषद कहते हैं पहले उठो फिर जागो। इसका अर्थ है कि जिसे हम जागना समझते हैं वह तो उठना है। यह तो ऐसे ही जागना है जैसे सपने में कोई अपने को जागा हुआ देख ले। सभी कहते हैं जागो, भगवान से मन जोड़ो, भगवान में मन लगाओ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सुनकर मुझे बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण तो सोती हुई यशोदा मैया के पास आ गए, रो रो कर जगा दिया, तब से मैंने भी कहा कि हे राम नाम, आप श्री कृष्ण बलराम की तरह मेरी जिह्वा रूपी यशोदा को अपने कृपा करके जगा दो, यही मैं चाहता हूं। जी है जसोमती हरिहलधर से। बड़ा सुंदर वर्णन महाराज दशरथ का वर्णन, वंदना। और कहा दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। जिनको रचकर ब्रह्मा जी भी बड़े हो गए, जिन्हें भी रच बड़ भयो विधाता। सबकी वंदना करने के बाद राम नाम की वंदना, और राम नाम की वंदना के बाद अपनी विनम्रता व्यक्त करते हुए फिर शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। और एक और कहते हैं नहीं कवि हों न चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। लेकिन जब शंभु कृपा हुई तो मति सुमति हो गई, सुमति ही हुलसी। और वे बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में माघ स्नान करके सभी वापस लौटते, एक बार श्री याज्ञवल्क्य जी लौटने लगे तो श्री भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए, प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे एक संशय है। और यह भी सुनते हैं कि गुरुदेव से कपट नहीं करना चाहिए, पर ये राम जी कौन है? एक तो वे हैं जिनका नाम शंकर जी लेते हैं, और दूसरे श्री दशरथ नंदन श्री राम हैं। तो मुझे उनमें तो ऐसी कोई विशेषता दिखाई देती नहीं है। दो ही विशेषताएं दिखी, एक राग एक रोष। भार्या से राग, और जिसने हरण किया रोष आने पर उसका वध कर दिया। इन राम जी के चरित्र में ऐसा क्या है? और यह श्री भरद्वाज जी ने जब कहा तो जाग वलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रोहताई। अभी तो कह रहे थे कि गुरुदेव से कपट नहीं करना चाहिए, वही तो कर रहे हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम जी के भक्त हो मन वचन कर्म से। लेकिन राम जी के गुण सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसे प्रश्न किया जैसे कोई नासमझ प्रश्न करे। और इस प्रसंग में श्री तुलसीदास जी आगे का भी संकेत करते हैं।
सती माता को मोह हुआ और उन्होंने भी शंकर भगवान से यह प्रश्न किए। पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज, जैसे तुम्हें संशय नहीं है, पर तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे संशय हुआ हो, ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखाने। माता भवानी ने भी ऐसे ही संशय किया था। जैसे बालक को सीधा चलाने के लिए माँ लीला करती है, छोटा बालक सीधा चले तो माँ कहती आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, और माँ पीछे पीछे चलती है, उल्टा चलती है। क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता? आता है, पर उल्टे चलने की लीला इसलिए ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। इसी तरह ये भवानी माता ने लीला की है, उनको संशय नहीं, संदेह नहीं है। ऐसे ही संशय की भवानी, ताकि दूसरों का भला हो सके।